नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 10 दिसंबर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, एनएसए, गृहमंत्री अमित शाह समेत पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस विपिन रावत को दी है श्रद्धांजलि। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पूरा देश, पूरी दुनिया शोक की लहर। जी हाँ, पूरी दुनिया, देश भर में नहीं पूरी दुनिया भर में मनाया गया शोक। रशिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, ताइवान समेत 50 से ज़्यादा देशों ने दुख प्रकट किया है। इजराइल के पीएम ने तो ट्वीट करके रोना आ जाएगा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर जिस जगह से गुजरा, लोग फूलों की बौछार कर दिए, फूलों से स्वागत किए। सेना के तमाम सैनिकों पर फूल बरसाए गए हैं, तमिलनाडु से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पे। चौथी बड़ी अपडेट दोस्तों, लो विजिबिलिटी की वजह से हादसे की प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। तकनीकी समस्या की गुंजाइश बहुत अत्यधिक कम, ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद, जल्द खुलासा होगा इसके पीछे की वजह। अगली अपडेट निकल के आ रही है सीडीएस को लेकर। सीसीएस की बैठक में सीडीएस को लेकर बड़े नाम की नियुक्ति हो सकती है। जनरल प्रमुख नरवणे को लेकर बन सकती है बात। अगली अपडेट बताएंगे 2023 में गगनयान लॉन्च करने को लेकर इसरो ने किया बड़ा ऐलान। यूएस, रूस और चीन के बाद दुनिया भारत बनने जा रहा है चौथा देश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे। जहां पे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सबसे दुखद खबर ये है दोस्तों कि आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने संसद में बड़ा बयान दिया है। तो वहीं घायल वरुण सिंह, कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर है दोस्तों। एयर एम्बुलेंस से बेंगलोर में शिफ्ट किया गया। तो एक एक करके आपको विस्तार से खबर बताएंगे। जहाँ पे किसानों ने आंदोलन समाप्त करने का भी ऐलान कर दिया, वो भी बताएंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत उनकी पत्नी समेत कई सेना के जवानों का पार्थिव शरीर लाया गया दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए ने दी श्रद्धांजलि सीडीएस विपिन रावत को। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य 11 कर्मियों के पार्थिव शरीर सुलूर एयरबेस से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचा। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीधा सेना के परिजनों को खास करके वो सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि दो जी हाँ, ये बहुत दुखद खबर है। दो अर्थी जो है वो सेना सीडीएस जनरल विपिन रावत के परिजनों को सौंपी जा रही है। ये बहुत दुखद खबर है। हालांकि आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार भी दिल्ली कैंट में किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। सेना के शौर्य को श्रद्धांजलि, हो सकता है पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया जाए और श्रद्धांजलि जो है सीडीएस जनरल विपिन रावत को पूरे देश भर में दी जाए। क्योंकि दोस्तों इसकी तैयारी लगातार बीजेपी भी कर रही है और देश की जिस तरीके से योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं योगदान अपने आप में कोई भूल नहीं सकता है। यही कारण है कि इस योगदान की वजह से कल जब तमिलनाडु में अगर बात करें हम, उनकी पत्नी को जब और सीडीएस जनरल विपिन रावत को सुलूर एयरबेस से जब लाया जा रहा था सड़क मार्ग द्वारा, तो तमिलनाडु में लोग सड़कों पे उतर करके वो फूलों से बौछार कर रहे थे सीडीएस जनरल विपिन रावत। ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोग फूलों से बौछार कर रहे थे उन पर, तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। आपको बता दें इसी बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत के जिस तरीके से दुखद खबर हुआ है, पूरी दुनिया जो है स्तब्ध है। अमेरिका से लेकर रशिया तक, जापान से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर के ताइवान से लेकर के ब्रिटेन से सभी देशों ने श्रद्धांजलि दी है। रूस ने कहा भारत ने महान देशभक्त खोया है। तो पूरी दुनिया में शोक की लहर है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें लो विजिबिलिटी की वजह हो सकती है हादसे की वजह। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच करने के ट्राई सर्विस जांच दे दिए गए हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जानकारी। तमिलनाडु में बुधवार को हेलीकॉप्टर के इस दुर्घटना के बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे एक ट्राई सर्विस टीम द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है और उनकी अध्यक्षता एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
ट्रेनिंग कमांडर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं सम्मानित सदन की ओर से मृतक व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देता हूं और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा है कि महज 5 मिनट पहले, जी हाँ, गंतव्य पे पहुंचने से पहले 5 मिनट पहले जो है वो नेटवर्क टूट गया था। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो है बरामद हो गया है, इसकी जांच की जा रही है। लो विजिबिलिटी जो है प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि लो विजिबिलिटी की वजह से ये तकनीकी खराबी आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं अगले CDS के नामों को लेकर। CCS मीटिंग में नरवणे के नाम पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत से बुधवार को देश भर में मातम पसरा रहा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 8 दिसंबर का दिन एक अपूर्णीय क्षत के साथ समाप्त होगा। देश के पहले CDS रहे जनरल विपिन रावत ने भारतीय सेना को मजबूती देने के साथ साथ रक्षा क्षेत्रों में कई नवीन प्रयास किए हैं। उनके निधन से रक्षा क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर CDS पद के लिए अगला योग्य व्यक्ति कौन होगा। माना जा रहा है कि जिनके बाजुओं पर देश की सुरक्षा से जिम्मेदारी होगी। CDS के पद को लेकर नेवी के अभी हाल ही में कार्य मुक्त किए गए एडमिरल करमबीर भी हैं। और इसके अलावा आपको बता दें सेना प्रमुख जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। 2023 में गगनयान लॉन्च करेगा इसरो। US, रसिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश भारत ने फिर से गाड़ा झंडा। जी हाँ, एक तरफ दुखद खबर तो CDS रावत को लेकर है ही, लेकिन भारत ने एक अच्छी खबर इसरो ने दे दी है। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मानव अंतरिक्षयान मिशन शुरू करने में भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसी बीच क्रू स्केप सिस्टम के प्रदर्शन के सत्यापन के लिए परीक्षण वाहन उड़ाए और गगनयान का पहला बिना चालक वाला मिशन 2022 की दूसरी छमाही की शुरुआत में निर्धारित है। गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट व्योमित्र मिशन भेजा जाएगा और 2023 के अंत में पहला गगनयान मिशन पूरा किया जाएगा। मिशन के कामकाज पर कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए मंत्री ने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधों के कारण कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब 2023 तक मिशन को प्राप्त करने की तैयारी जोरों पे है। उन्होंने कहा है कि गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार पीड़ितों को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। दोनों सदनों के सांसदों ने रखा 2 मिनट का मौन। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ ये सबने जाना, लेकिन संसद में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की पूरी एक एक करके डिटेल में जानकारी दी। लेकिन उससे पहले संसद के दोनों सदनों ने 2 मिनट का मौन रखा। जैसे ही संसद की शुरुआत हुई, CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका और समेत 11 जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। फिर रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया और पूरी जानकारी दी जो हमने आपको बताया। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों दुआ कीजिए जल्द स्वस्थ हो। देश भर में जो है दुआओं का दौर जारी है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेजर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए। जी हाँ, हालत बेहद गंभीर है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन एयर एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर के नज़दीक 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सफ़ेद क्या हुआ ये तो आपने जाना, लेकिन इस बीच एक सेना के जवान जो है वो बच गए थे। कैप्टन वरुण सिंह की इस हादसे में बच गए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। कैप्टन सिंह के चाचा और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया है कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बुधवार रात कुछ सर्जरी हुई है, जिसके बाद उन्हें ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जिंदा बचे हैं। उनका वेलिंगटन में सेना के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट। विपिन रावत के एक अनुभवी नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे पीएम बेनेट का बड़ा बयान। जी हाँ, भावुक कर देने वाला बयान पीएम बेनेट ने दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इजराइल की प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत की अनुभवी नेतृत्वकर्ता और उनके देश का सच्चा मित्र बताया। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का Mi-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इजराइल के शीर्ष नेतृत्व ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत के आकस्मिक निधन पर भारत सरकार के लोगों ने प्रति संवेदना व्यक्त की है। बेनेट ने लिखा है कि भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत महान नेतृत्वकर्ता हैं और इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले। हम सच्चे मित्र होने की वजह से पूरी तरीके से हम भारत के साथ हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। जनरल रावत को लेकर यूएस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने का काम किया। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने निधन पर जताया शोक। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन पर शोक व्यक्त किया। तमिलनाडु में कुन्नूर के नज़दीक बुधवार को हेलीकॉप्टर के क्रैश में सीडीएस रावत उनकी पत्नी की जो हालत हुई वो हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री लॉयड ने ऑस्टिन कहा कि जनरल रावत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारों में एक अमिट छाप छोड़ी और वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के एकीकृत युद्ध क्षमता वाले संगठन के रूप में उभरने में केंद्रीय भूमिका भी निभाएं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सावंत ने। सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश LTTE-ISI की इसके पीछे साजिश बताया। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अब जो बड़ी खबर उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों को भी LTTE को भरपूर समर्थन रहा है। ऐसे में पूरी आशंका है कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साजिश के तहत किया गया है, जिसमें LTTE के स्लीपर सेल शामिल हैं। अगर ये हमला हुआ तो इसमें ISI का भी LTTE को समर्थन है और सहयोग हो सकता है। भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने ये दावा किया है। उनका मानना है कि सीडीएस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTTE की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बातें कही क्योंकि इसी इलाके में जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी और एक तरीके से यहाँ पे जो है LTTE की जो आतंकी हैं, इन्हें आतंकी कहें या फिर नक्सली कहें, वो इन इलाकों में सक्रिय रहते हैं और उन्हें जो है हवाई क्षेत्रों को भी उड़ाने में महारत हासिल है। हम चलते हैं एक और अपडेट। किसानों को लेकर बड़ी खबर आई। उखड़ने लगे टेंट, समेटा जा रहा सामान। किसानों ने धरना खत्म करने का पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बीते 14 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर दिए। इसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को पहुंच जाएंगे। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। सिंधु बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है और यहाँ लोग टेंट हटाने लगे। अगर लंगर आदि का सामान गाड़ियों में अब रखा भी जाने लगा है और 11 तारीख को ढोल नगाड़े के साथ जो है वो विदाई करेंगे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि राकेश टिकैत का जो बयान दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें दुखी है तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा कि भाई छोड़ने का तो दिल नहीं करता। जी हाँ, छोड़ने का बॉर्डर दिल नहीं करता क्योंकि ये तो अपना परिवार हो चला था, यानी परिवार हो चला था। यह इशारे पे काम जो फंडिंग हो रही थी उस पर अब फंडिंग रुक जाएगी, ये राकेश बाबा को बताना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, अब किसानों का पूरी तरीके से आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया और ये भी कहा उन्होंने कि अब हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं है। बीजेपी के लिए कोई भी प्रचार करे, बीजेपी किसी का
दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी वीर सपूतों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और परिजन जो है उनके फक पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचकर सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनएस अजीत डोभाल भी थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिजनों से भी मुलाकात की, दोनों बेटियों फक पड़ी। इस बीच अन्य परिजनों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि आज 12:30 बजे जो है वो आज 12:30 बजे अंतिम दर्शन जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके घर कामराज रोड पर रखा जाएगा। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, तमाम विपक्ष पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे। आम नागरिकों के लिए भी जो है वो कहीं न कहीं आम नागरिक भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। इसके बाद दिल्ली कैंट में उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरी तरीके से, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश जो है नम आँखों से कल आज विदाई देगा। अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका लोकतंत्र को हथियार का रूप दे रहा है। चीन ने बाइडेन के सम्मेलन को बायकॉट किया। पाकिस्तान ने, जी हाँ, बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों को बुलाई बैठक को पाकिस्तान ने ठुकराया। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाए गए वर्चुअल लोकतंत्र शिखर वार्ता में जाने से पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इनकार कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि शिखर सम्मेलन से दूरी बनाने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई वजह स्पष्ट नहीं की गई है। 9 दिसंबर को शुरू हो रहे इस शिखर वार्ता में श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना और रूस को बाहर रखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाने का फैसला किया। पाकिस्तान ऐसे तो बाइडेन सरकार की तरफ से तवज्जो न मिलने के लेकर नाराज़गी जाहिर करता रहा है, लेकिन अब पहली बार उसे अमेरिका की तरफ से एक खास सम्मेलन के लिए निमंत्रण मिला है तो उसने अस्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के एक रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खास दोस्त चीन को व्हाइट हाउस की तरफ से शिखर वार्ता में हिस्सा लेने का बुलावा नहीं आया। इसी कारण पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 31 जनवरी तक सस्पेंड। ओमिक्रॉन पर चिंता के बीच डीजीसीए का ये बड़ा फैसला। देश के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी चिंता के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 22 नवंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिबंध हटा ली जाएगी और सामान्य सेवा बहाल होगी। एक सप्ताह से कम समय में भी इस फैसले के अगले नोटिस तक रोक लगा दी गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि 26/11/2021 को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन के तहत सक्षम प्राधिकारी ने भारत से आने जाने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को लेकर बात जारी की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि 31 जनवरी 2022 के रात 11:12 यानी लगभग 12 बजे तक बढ़ाने का एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने की शादी, लाल जोड़े में दिखे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शादी कर लिए। दरअसल तेजस्वी यादव एयर होस्टेस रही एलेक्सिस से शादी कर रहे हैं। तेजस्वी और एलेक्सिस दोनों एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और पुराने दोस्त हैं। एलेक्सिस उर्फ रशेल अब राजश्री यादव के नाम से जानी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि सगाई के बाद तेजस्वी 2 महीने का ब्रेक चाहते थे, लेकिन उन्हें सगाई के अगले ही दिन शादी भी कर ली। दोस्तों तेजस्वी की सगाई और शादी का कार्यक्रम दिल्ली के सैनिक फार्म में हुआ और ये सैनिक फार्म उनकी बहन मीसा भारती का है। सैनिक फार्म के बाहर अंदर दोनों जगह कड़ी सुरक्षा देखने को मिली और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी और जिन गेस्ट को बुलाया गया था 50 से 60 वही जो है यहाँ पे आए हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर है। हालांकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव भी इसमें शामिल हुई थी। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे आपको बता दें किसान आंदोलन के बीच, ये किसान आंदोलन तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही, पत्रकारिता के लिए चीन दुनिया की सबसे बड़ी जेल ड्रैगन की कैद में बंद 127 पत्रकार रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ ने अपनी एक रिपोर्ट्स में चीन को सबसे ज़्यादा पत्रकारों को कैद में रखने वाला देश बताया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कम से कम 127 पत्रकारों को चीन ने हिरासत में रखा है। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संवेदनशील माने गए मुद्दों को रिपोर्टिंग और पब्लिशिंग करने के आरोप में पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स
विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इन पत्रकारों में पेशेवर और गैर पेशेवर मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।